टैक्स के पैसों से एफबीआर के अफसरान की अय्याशी के लिए 1000 से जायद होंडा सिटी गाड़ियां खरीदने का फैसला। 6 अरब यानी 600 करोड़ रुपए से जायद। हकीकत यह है कि एफबीआर इस साल भी पिछले साल की निस्बत अपने अहदाफ को हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। दूध से लेके फ्यूल तक हर चीज महंगी है। इन अफसरान को आखिर ये गाड़ियां क्यों दी जा रही हैं? ऑलरेडी इससे कहीं ज्यादा पुरतइश लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान में ये अशराफिया, हुक्मरान तबका, अफसरान की मनमानी, अफसरान की अय्याशी, वो अवाम का पैसा जो कि एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, वो अवाम का पैसा जो कि हेल्थ पर खर्च होना चाहिए, डायरेक्टली इन अफसरान को नवाजने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वफाकी हुकूमत का अवाम के खून पसीने से दिए गए टैक्स के पैसों से एफबीआर के अफसरान की अय्याशी के लिए 1000 से जायद 1200 सीटी होंडा सिटी गाड़ियां खरीदने का फैसला, जिसकी रकम तकरीबन 6 अरब रुपए से जायद बनती है। जी हां, 6 अरब यानी 600 करोड़ रुपए से जायद, और जिसके लिए इसकी हाफ अमाउंट 3 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। आप सितमदरीफी देखिए कि एक तरफ हुकूमत जब बुलंदो बाला अखराजात में कमी के दावे करती है, हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के दावे करती है, एन उसी वक्त वही हुकूमत, वही नून लीग की हुकूमत अवाम के वो पैसे जो कि अवाम ने बहुत मुश्किल के साथ टैक्स के लिए दिए गए होते हैं ताकि हुकूमती मामलात चल सकें, उन्हीं पैसों से अफसरान की अय्याशी के लिए 1000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी जाती है। याद रहे कि ये वही हुकूमत है जो ये कहती है कि अवाम टैक्स नहीं देती, ये वही वजीर खजाना है जो आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये वही चेयरमैन एफबीआर हैं जो आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि हम अपने अहदाफ हासिल कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि एफबीआर इस साल भी पिछले साल की निस्बत अपने अहदाफ को हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो मुल्क जहां पर दूध से लेके फ्यूल तक हर चीज महंगी है, महंगी इस कदर है कि उन पर टैक्सेस इस कदर ज्यादा लगाए गए हैं कि वो अवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। जब ये टैक्सेस लगाए गए तो वफाकी हुकूमत ने बताया कि आईएमएफ का जो टारगेट था, जो कि तकरीबन 12,972 अरब रुपए बनता है, ये हमने अचीव करना है, इसलिए हम इतने ज्यादा भारी भरकम टैक्सेस लगा रहे हैं। लेकिन कितना ही अच्छा होता कि ये टैक्स के पैसे अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च किए जाते। फिर सवाल ये उठता है कि इन अफसरान को आखिर ये गाड़ियां क्यों दी जा रही हैं? अगर आप एफबीआर या कस्टम के अफसरान देखें तो इनके पास ऑलरेडी होंडा सिटी जो कि 1200 सीसी है, इससे कहीं ज्यादा पुरतइश लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें 2000, 3000, 4 सीसी तक, हालांकि सर्फ, प्राडो, लैंड क्रूजर, हर तरह की गाड़ी कस्टम अफसरान, एफबीआर के अफसरान के पास मौजूद है। सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान में ये अशराफिया, हुक्मरान तबका, अफसरान की मनमानी, अफसरान की अय्याशी, वफाकी हुकूमत का जो कि इस मंशूर के साथ आती है कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी, वो कब तक इन अफसरान को नवाजती रहेगी? अगर नवाजना है तो आप अपनी जेब से जरूर नवाजें, लेकिन वो अवाम का पैसा जो कि एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, वो अवाम का पैसा जो कि हेल्थ पर खर्च होना चाहिए, वो इन सारी जगहों के पर खर्च होने की बजाय डायरेक्टली इन अफसरान को नवाजने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो मुल्क जहां पर 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वो मुल्क जहां पर 3 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वो मुल्क जहां पर किसी किस्म का बुनियादी इंसानी हकूक अवाम को मैसर नहीं है, वो मुल्क अगर कोई इंपोर्ट करवाता है तो उसको इंपोर्ट के लिए जीडी क्लियर करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो मुल्क जहां पर कोई बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल तक में बेड नहीं मिलता, उस मुल्क में 6 अरब रुपए सिर्फ इसलिए जारी कर देने, इसलिए मंजूरी दे देनी कि इस पर अफसरान टैक्स वसूली के लिए जाएंगे, जबकि दुनिया भर में जो ह्यूमन इंटरेक्शन है टैक्स वसूली के लिए उसको कम किया जा रहा है। दुनिया भर में सारे का सारा निजाम डिजिटलाइज किया जा रहा है, दुनिया भर में हर चीज को डिजिटलाइज इसलिए किया जा रहा है ताकि करप्शन कम से कम हो और अवाम ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सके। लेकिन इस तरह एफबीआर के अफसरान को
یہ گاڑیوں کے لیے فنڈ ایشو کرنا، 1000 سے زائد گاڑیاں خریدنا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کا یہ وہی روایتی طریقہ ہے جو یہ پہلے سے بابوں کو، بیوروکریٹس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے نوازتے ہیں، اور وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے بہت سارے سکینڈل ہے، اسی طرح یہ جو گاڑیوں کا سکینڈل ہے یہ بھی آئندہ آنے والے کچھ مہینوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کس کس کو نوازا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ گاڑیاں ہونڈا کمپنی سے خریدی جا رہی ہیں، وہاں پر ہونڈا کمپنی ہی کیوں سلیکٹ کی گئی، ہونڈا سٹی ہی کیوں سلیکٹ کی گئی، کس کے ذریعے یہ خریدی جائیں گی، کون اس کا خریدار ہوگا، اور اس ساری رقم میں کس کو کیا کیا ملے گا۔ سوال پھر وہی ہے کہ اگر عوام ٹیکس دیتی ہے تو ٹیکس ایکچول جگہ پر لگنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف کراچی جو کہ پاکستان کا معاشی ہب ہے، اس میں کراچی یونیورسٹی کا روڈ جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار ہے، اب تک نہیں بن سکا۔ کراچی کی ایک سے بڑھ کر دوسری مارکیٹ اتنا زیادہ ٹیکس دیتی ہے، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سارے پیسے جو 6 ارب روپے آپ افسران کی عیاشی کے لیے لگا رہے ہیں وہ کراچی والوں کے لیے، کراچی کی فلاح و بہبود کے لیے، یا پاکستان میں کسی بھی طرح عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیے جاتے۔ لیکن یہ سوال سارے ہم اٹھاتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے، لیکن اسی طرح حکومت اپنے انہی فیصلوں کی وجہ سے متنازع ہوتی جائے گی، اور عوام بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ آخر ہمارے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسے آخر کب ہم پر خرچ ہوں گے۔ اور عوام، جس عوام کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں، آپ NTN نمبر بنوائیں، اور عوام یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم پر ٹیکس نہیں خرچ ہوتا، ہماری فلاح و بہبود کے لیے یہ خرچ نہیں ہوتا، ان افسران کی عیاشی کے لیے خرچ ہوتا ہے، تو ہم کیوں کر ٹیکس دے رہے ہیں؟ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیوں کو بہت واضح کرے اور وہ پالیسیز بنائے جو کہ صرف اور صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں۔ اسی طرح یونیک کانٹینٹ سٹوریز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل تاکہ آئندہ سے جو بھی ایسی ویڈیو آئے گی، جو بھی اپڈیٹ آئے گی، آپ کو فوری طور پر نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ تھینک یو۔